Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, indicate the flow of energy in an ecosystem. Why is it unidirectional? तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी को इंडिकेट करना है और हमें बताना है कि एक इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा फ्लो ऑफ एनर्जी in an ecosystem. तो जब भी हम फ्लो ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि फ्लो ऑफ एनर्जी किसी भी फूड चेन में किस तरीके से हो रही है. ठीक है, तो अगर हम फूड चेन की बात करें तो फूड चेन के लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन होते हैं? फूड चेन के लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं प्रोड्यूसर्स. ये प्रोड्यूसर्स they can make their own food using solar radiations. Then these producers are eaten by herbivores. ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर्स को खाए उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स. ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स. ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते कौन है? दे आर हर्बीवोर्स, क्योंकि प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स, जो प्लांट्स को खाए वो हर्बीवोर्स. राइट. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाए उन्हें हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाए उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बोलते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स. तो कोई भी फूड चेन में ये क्या है? अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स है. प्रोड्यूसर्स क्या है? एक ट्रॉफिक लेवल है. उसी तरीके से प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है? वो दूसरा ट्रॉफिक लेवल है. इस तरीके से किसी भी फूड चेन में क्या है? अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स है. ठीक है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ एनर्जी मतलब जैसे कि प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स ने खाया. ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स में जितनी भी एनर्जी थी वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को ही मिलेगी. सारी की सारी एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स को मिलेगी. ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्राइमरी कंज्यूमर की एनर्जी प्रोड्यूसर को मिल जाए. रिवर्ट कैसे करेगा? जो जिसको खाएगा उसी को तो एनर्जी मिलेगी. राइट. जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन खा रहे हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स. तो प्राइमरी कंज्यूमर्स की कुछ एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर्स को मिल जाएगी. राइट. सेकेंडरी कंज्यूमर की एनर्जी वापस प्राइमरी कंज्यूमर के पास तो आ नहीं सकती. ऑल्सो देयर इज अनदर लॉ जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं 10% लॉ. 10% लॉ के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर के पास जितना भी एनर्जी है या प्रोड्यूसर की जितनी भी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% प्राइमरी कंज्यूमर्स को मिलेगा. सिर्फ 10% मिलेगा. बाकी प्रोड्यूसर की जितनी भी एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट. सिमिलरली प्राइमरी कंज्यूमर की जितनी भी एनर्जी है वो सेकेंडरी कंज्यूमर को मिलेगी, लेकिन सिर्फ 10%. और प्राइमरी कंज्यूमर की बाकी की एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. सेकेंडरी कंज्यूमर की एनर्जी 10% जाएगी टर्शरी कंज्यूमर्स के पास और बाकी क्या हो जाएगी? हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी. तो फ्लो ऑफ एनर्जी इसीलिए यूनिडायरेक्शनल होता है. क्यों होता है यूनिडायरेक्शनल? एक तो पहला रीजन ये है कि वन ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में हम प्रोसीड करते हैं किसी भी फूड चेन में, तो इसीलिए एनर्जी का फ्लो भी उसी डायरेक्शन में होता है. फर्स्ट. सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे 10% लॉ लग रहा है. अकॉर्डिंग टू 10% लॉ मोस्ट ऑफ द एनर्जी तो लॉस्ट हो जा रही है, तो क्या ये वापस टर्शरी कंज्यूमर की वापस सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगी? सिर्फ 10% एनर्जी का और 10% नहीं ना, तो ये पॉसिबल नहीं है. इसीलिए यहाँ पे वी कैन राइट दैट सिंस food is passed on from one trophic level to next trophic level
energy is passed in only one direction and not in reverse direction, and never in reverse direction, and never in reverse डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा क्या रीजन बताया हमने? दूसरा रीजन इज 10% लॉ। सिंस only 10% energy of a trophic level is passed on to next trophic level, rest of the energy is lost in the form of heat, ठीक है, इसीलिए फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।